हेलो बच्चों, मैं आपका गणित शिक्षक कमलेंद्र हूँ। आज हम लोग कक्षा 9 गणित की एनसीईआरटी की किताब की प्रश्नावली 1.3 की प्रश्न संख्या 7 के हल को समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, ऐसी 3 संख्याएं प्रश्न संख्या 7 में लिखा है कि ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हों। यहाँ पर हम पहले अनवसानी दशमलव प्रसार और अनावर्ती दशमलव प्रसार को समझने का प्रयास करेंगे। इसके पश्चात हम यह जानेंगे कि अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार क्या होते हैं। अनवसानी को हम अशांत भी कहते हैं और अशांत का अर्थ हम इस रूप में ले सकते हैं कि जो कि शांत ना हो, अर्थात शांत दशमलव प्रसार जब ना हो तो हम उसे अनवसानी या अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। इसके लिए हम पहले शांत दशमलव प्रसार को समझें। तो शांत दशमलव प्रसार वह दशमलव प्रसार होता है जिसमें दशमलव प्रसार में दशमलव के बाद एक निश्चित संख्या में अंक आते हैं, अर्थात जिन्हें हम गिन सकते हैं उतनी संख्या में अंक आते हैं। या हम कहें कि एक निश्चित अंक आने के बाद दशमलव प्रसार का अंत हो जाता है। तो जब दशमलव प्रसार में दशमलव के बाद परिमित संख्या में या एक निश्चित संख्या में अंक हों, तब हम कहते हैं कि वह दशमलव प्रसार शांत है। इसके लिए आप कई उदाहरण ले सकते हैं, जैसे 1/2 का दशमलव प्रसार 0.5 होता है। तो दशमलव के बाद एक ही स्थान के बाद 0.5 में दशमलव प्रसार का अंत हो जाता है। तो इस प्रकार दशमलव प्रसार में जब दशमलव के बाद दशमलव प्रसार का अंत हो जाता है या निश्चित संख्या में ही अंक आते हैं दशमलव के बाद, तब हम उसे शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। परंतु जब ऐसा नहीं होता है, अर्थात दशमलव प्रसार में दशमलव के बाद अंकों का आना समाप्त नहीं होता है, तब अर्थात अंक लगातार आते रहते हैं, तो हम कहते हैं कि दशमलव प्रसार अशांत है, अर्थात शांत नहीं है। तो इस प्रकार आप अनवसानी का अर्थ अनवसानी दशमलव प्रसार के बारे में समझ गए होंगे। अनवसानी दशमलव प्रसार में दशमलव के बाद अंकों का आना समाप्त नहीं होता है, अनंत तक अंक आते ही रहते हैं। ठीक इसी प्रकार अनावर्ती शब्द का अर्थ भी हम समझेंगे। अनावर्ती शब्द आवर्ती शब्द का विलोम है और आवर्ती दशमलव प्रसार क्या होता है उसे यदि हम समझें तो जब दशमलव के बाद अंक का या अंक समूह का एक निश्चित अंतराल के बाद दोहराव होता है या पुनरावृत्ति होती है या हम कहें रिपीटिशन होता है, तो उस स्थिति में हम उस दशमलव प्रसार को आवर्ती दशमलव प्रसार कहते हैं। परंतु यदि दशमलव प्रसार आवर्ती ना हो, अर्थात दशमलव के पश्चात किसी भी अंक या अंक समूह का एक निश्चित अंतराल पर दोहराव या पुनरावृत्ति या रिपीटिशन ना हो, तो इस प्रकार के दशमलव प्रसार को हम अनावर्ती दशमलव प्रसार कहते हैं, जो कि हम यह भी कह सकते हैं जो आवर्ती दशमलव प्रसार नहीं होता है। इस प्रकार अगर कोई ऐसा दशमलव प्रसार है
जो अनवसानी भी है और अनावर्ती भी है, तो हम उसे अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार कहेंगे। अब हमें यहाँ पर ऐसी ही 3 संख्याएं लिखनी है। इसे जानने के लिए, इसके हल को समझने के लिए हमने इस अध्याय संख्या पद्धति के अंतर्गत यह भी पढ़ा है कि वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती होता है वह अपरिमेय संख्या होती है और इसका विलोम भी सत्य होता है। अर्थात अगर कोई अपरिमेय संख्या हमें दी गई होती है तो उसका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती होता है। इस प्रकार यदि हम कोई 3 अपरिमेय संख्याएं ले लें, जैसा कि यहाँ पर वर्गमूल 2, वर्गमूल 3 और वर्गमूल 5 को लेकर के दिखाया गया है, तो आप जानते हैं कि ये संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अब चूँकि हम पढ़ चुके हैं इस अध्याय संख्या पद्धति में कि जो संख्याएं अपरिमेय होती हैं उनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती होते हैं, इसलिए वर्गमूल 2, वर्गमूल 3 और वर्गमूल 5 के दशमलव प्रसार भी अनवसानी अनावर्ती या अशांत अनावर्ती होंगे। इस प्रकार ऐसी 3 संख्याओं के रूप में जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हों, उन संख्याओं के रूप में हम वर्गमूल 2, वर्गमूल 3 और वर्गमूल 5 को भी ले सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर उत्तर के रूप में आप लिख सकते हैं, अतः अभी 3 संख्याएं वर्गमूल 3, वर्गमूल 2, वर्गमूल 3 व वर्गमूल 5 हैं। ये बॉक्स के अंदर जो कुछ भी लिखा गया है ये आपको ज्ञात होना चाहिए। आप इसे हल में नहीं लिखेंगे तो भी हल में नहीं लिखेंगे तो भी आपको पूरे अंक मिलेंगे, क्योंकि ये आपको ज्ञात होगा तभी आप इस प्रकार की संख्याओं को लिख पाएंगे। तो ये ज्ञात होना आवश्यक है अगर आप इस प्रथम विधि का प्रयोग करते हैं तो। इसके अतिरिक्त एक और हल मैंने इस प्रश्न का दिया है, जो कि आप देख रहे हैं, जो कि आपका प्रश्न संख्या 7 है। तो इसका दूसरा हल मैंने यहाँ पर दिया है। पहले यहाँ पे समझाया है इसके हल को, फिर इसके पश्चात इसका उत्तर मैंने लिखा है। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है 0.10100, फिर 1,000,000, फिर 1 टेट्रा 0 यानी 4 बार 0 यहाँ पर, और फिर 1 लिखा है। फिर ऐसे ही करके आगे आता जाएगा, इसीलिए एंड सो ऑन करके हमने छोड़ दिया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं संख्याओं का पैटर्न देखिए, और मैंने कैसे लिखा है। जहाँ पर लिखा है मैंने 0.10, 1 लिखा है, फिर 1 बार 0 आया, फिर उसके बाद मैंने 1 फिर लिखा है, फिर 2 बार 0 आया, फिर 1 लिखा है, फिर 3 बार 0 आया, फिर 1 लिखा है, फिर 4 बार 0 आया। फिर ऐसे ही करके आगे आता जाएगा। 1 लिखेंगे, फिर 5 बार 0, फिर 1 लिखेंगे, फिर 6 बार 0, ऐसे करके आगे लिखते चले जाएंगे। लेकिन उस वक्त लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ कुछ ही अंकों तक हम लोग लिखते हैं, जिसमें पैटर्न हमको दिख जाए कि कैसे आगे संख्या लिखी जाएगी। अब इसी प्रकार हम 0.20 और फिर 2 के बाद फिर 2 0, फिर 2 लिखा, फिर 3 बार 0 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 4 बार 0 लिखा। फिर इसी प्रकार आगे भी हम इस संख्या को लिख सकते हैं, जिसे हमने ऐसे ही छोड़ दिया आगे के लिए। फिर इसी प्रकार 0.30, फिर 3 लिखा, फिर 2 बार 0 लिखा, फिर 3 लिखा, फिर 3 बार 0 लिखा, फिर 3 लिखा, फिर 4 बार 0 लिखा, फिर ऐसे करके 3 लिख करके फिर छोड़ दिया। इस प्रकार आगे भी आप लिख सकते हैं, लेकिन उसे लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो दशमलव प्रसार है ये अनवसानी अर्थात अशांत और अनावर्ती हैं। क्यों है अशांत, क्यों है या अनवसानी क्यों है? आप देख रहे हैं कि अंकों का आना बंद नहीं हो रहा है, यानी दशमलव के बाद दशमलव प्रसार का अंत नहीं हो रहा है। तो दशमलव प्रसार का अंत नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये शांत नहीं है।
अगर अंत हो जाता तो शांत दशमलव प्रसार हो जाता। अंत नहीं हो रहा है, दशमलव के बाद अंक आते चले जा रहे हैं, अनंत तक आते चले जाएंगे, इसलिए हम कहेंगे कि ये शांत नहीं है, अर्थात ये दशमलव प्रसार जो है वो अशांत है। तो अशांत तो हो गया। अब हमें अनावर्ती भी देखना है कि है कि नहीं है। तो अनावर्ती का अर्थ होता है कि अंक या अंक समूह का एक निश्चित अंतराल के बाद दोहराव नहीं होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो एक बार बार आ रहा है, तो अगर हम एक को देखें कि इसका दोहराव तो एक हो रहा है, निश्चित तौर पे आप देख रहे हैं एक आता जा रहा है दशमलव के बाद, परंतु निश्चित अंतराल पर नहीं आ रहा है। निश्चित अंतराल का मतलब कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये यहाँ पर 101 जब लिखा हुआ है तो 1 और 1 के बीच में 10 आया है, और फिर अगला जो 1 आया है वो 20 के बाद आया है, और उसके बाद अगला 0 जो आया है, अगला जो 1 आया है वो 30 के बाद आया है, और उसके बाद वाला जो 1 आया है वो 40 के बाद आया है। तो हम यहाँ पर अंतराल निश्चित नहीं देख, जो दोहराव 1 का हो रहा है वो निश्चित अंतराल पे नहीं हो रहा है। यहाँ पर 1 0 के बाद हो रहा है, यहाँ 2 0 के बाद हो रहा है, यहाँ 3 0 के बाद हो रहा है, यहाँ 4 0 के बाद हो रहा है, आगे 5 0 के बाद होगा, फिर 6 0 के बाद होगा। तो अंतराल निश्चित नहीं है। अंक का दोहराव तो हो रहा है, परंतु अंक 1 का जो दोहराव हो रहा है वो निश्चित अंतराल पर नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसे कहेंगे कि ये आवर्ती नहीं है। आवर्ती होने के लिए निश्चित अंतराल पर दोहराव होना चाहिए। तो इसलिए यह दशमलव प्रसार आवर्ती नहीं है, अर्थात अनावर्ती है। ठीक इसी प्रकार आप देखेंगे कि यहाँ पर 2 का भी दोहराव जो हो रहा है वो अनावर्ती है, और यहाँ पर 3 का जो दोहराव है वो भी अनावर्ती है। निश्चित अंतराल पर इन दोनों से अगली दोनों संख्याओं में भी ठीक उसी प्रकार जो दशमलव प्रसार हमें दिए गए हैं वो अशांत भी हैं और अनावर्ती भी हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि हमने ये दशमलव प्रसार क्यों इस तरह से लिखा। इससे एक तो ये है कि आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है कि अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार अगर आपको लिखना हो इसी प्रकार पहले 1 0, फिर 2 0, फिर 3 0, फिर 4 0, इसी तरह से अंतराल को बढ़ाते हुए आप लिख सकते हैं। कोई भी अंक ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर 1 लिया गया, फिर 2 लिया गया, फिर 3 लिया गया, ऐसे आप कई अंक ले सकते हैं, कई संख्याएं ले सकते हैं। बीच में आप बस उनका दोहराव इस तरह से होना चाहिए कि निश्चित अंतराल पर ना हो। तो इस प्रकार आपने देखा कि इन तीनों ही संख्याओं में के जो दशमलव प्रसार हैं वो अशांत या अनावसानी और अनावर्ती दोनों हैं, और यही हमें इस प्रश्न के उत्तर में इसी तरह की संख्याएं हमें चाहिए थी, इसलिए हम लास्ट में इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये जो बॉक्स के अंदर लिखा गया है ये आपको समझने के लिए लिखा गया है, आपके लिए समझने के लिए है। इसे आपको हल में लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, आप समझने के लिए लिख सकते हैं। आप यहाँ पर देखिए मैंने अतः करके आंसर आपको सिर्फ इतना लिखने की ज़रूरत होती है। अतः ये 3 संख्याएं हैं, ऐसी 3 संख्याएं जिनके दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती हैं, और इस प्रकार हमें उत्तर प्राप्त हो जाता है। मैं समझता हूँ कि इस प्रश्न का हल आपको समझ में आ गया होगा। यदि कोई परेशानी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।